नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया और लाल किले की प्राचीर से नवीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता की बधाई दी और कहा कि यह समय नए कदम को बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने आजादी के लिए बलिदान दिया और आज उनको याद करते हुए उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेने का समय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए पीएम ने कहा कि उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इस अवसर पर पीएम ने देश की आजादी के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे के साथ ही देश की उन वीरांगनाओं को भी याद किया जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पीएम ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी याद किया और इस अवसर पर पीएम ने आदिवासी समाज के बलिदानियों को भी याद किया और कहा कि आज भारत विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाने में लगा हुआ है। आप संकल्प को लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। विकास के हर पैरामीटर में हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे। हमारे केंद्र में मानव होगा, हमारे केंद्र में के मानव की आशा आकांक्षाएं होगी। हम जानते हैं भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है और इसलिए मैं कहता हूं अब आने वाले 25 साल बड़े संकल्प के हो। यही हमारा प्राण, वही हमारा प्रण भी होना चाहिए। दूसरी बात मैंने कही है, उस प्राण शक्ति की मैंने चर्चा की है कि गुलामी की मानसिकता देश की सोचिए भाइयों, कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? क्या 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है? हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे, लेकिन सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज होना चाहिए। हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर हर तरफ बड़े ही धूमधाम मची हुई है और इसी कड़ी में दिल्ली में मॉडल टाउन रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने शालीमार पार्क में स्वतंत्रता दिवस मनाया और ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर कार्यक्रम में समा बांध दी। बच्चों ने नाच, गायन, कविता, रिदमिक योगा करके लोगों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम में प्रधान विजय डालमिया, वरिष्ठ उप प्रधान प्रेम मनोहर गोयल, महासचिव निर्भय नरूला मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, हैम्पर और प्राइज प्रदान किए। मैं निर्भय नरूला, मॉडल टाउन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। ये आज आजादी का अमृत महोत्सव नागरिकों और 6 स्कूलों के 200 बच्चों के साथ मनाया गया, जिसमें बहुत हम-हमाकर लोग आए, बच्चे आए और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस दी, नृत्य की, गानों की। और हमारी संस्था मॉडल टाउन RWA हमेशा से ये प्रोग्राम पिछले 12-13 साल से करती आ रही है। 2 साल से कोविड के दौरान ये नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपने देखा कि किस एक जोश के साथ बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। और हमारी RWA हमेशा चाहती है कि मॉडल टाउन में स्वच्छ रहे, मॉडल टाउन स्वस्थ रहे, मॉडल टाउन के प्रत्येक निवासी को जल अच्छा मिले और कितनी सड़कें अच्छी मिले, उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं और ये प्रोग्राम ऐसे ही आगे होता रहेगा, ये मेरा वादा है सबसे।
विषय है। और जैसे मैंने अपनी वक्तव्य में भी कहा था कि हमारे देश में 29 राज्य 129 भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सब मिलकर एक ही दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसी प्रकार हमारे मॉडल टाउन के सब निवासियों ने, मॉडल टाउन के जितने हमारे स्कूल्स हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, सबके बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। बड़ा अच्छा माहौल बनाया। बहुत खुश हैं और कोशिश रहेगी कि आगे भी सब लोग ऐसे एंजॉय करते रहे। बहुत ही अच्छा विचार था मोदी जी का, हर घर तिरंगा जो किया। मैं अभी कल ही नैनीताल से आया हूँ, वहां पर भी मैं रास्ते में भी गाड़ी में देखता हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहां पर तिरंगा ना लगा हो। बहुत ही गर्व और खुशी की बात है। बहुत अच्छा प्रोग्राम ही कर रहे हैं। मेरे ख्याल ये दुनिया के एक इवेंट के अंदर इसका नाम आना चाहिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के समालखा के भापरा स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का दिन है। आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर, हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है, देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दौरान सीएम ने कहा कि मैं इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही उन्होंने वीर सैनिकों को भी सलाम किया, जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सीएम ने कहा कि सन 1857 की क्रांति सबसे पहले अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। यहां से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण किया, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भी अंत किया और आगे चलकर एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते पर हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का यह दिन है। आज हमने स्वतंत्र भारत के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस खुशी में हर गली, हर मोहल्ला में तिरंगा फहरा रहा है। आज हर घर दफ्तर में तिरंगा है, हर मुंडेर पर, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। कहते हैं कि कुल 7 रंग होते हैं, लेकिन आज तो मित्रों पूरे देश में 3 ही रंग दिखाई दे रहे हैं। ये तिरंगा ये सारे देश में लहरा रहा है। मैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। सबके स्वस्थ जीवन और खुशहाली की कामना करता हूं। इस दिन को देखने के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना कर्तव्य वहन करते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने विदेशी शासकों के हाथों कष्ट झेले और यातनाएं सही। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और शहीद उधम सिंह सरीखे अनेक देशभक्त फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन झुके नहीं। मित्रों, इस आजादी को प्राप्त करने में बहुत कीमत देनी पड़ी है। हम जानते हैं कि आजादी से पहले देश का विभाजन हुआ था, वो भी हमको झेलना पड़ा था। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता दिवस ऐसा पर्व है जिसे हम मिलजुल कर मनाते हैं और श्रद्धा के साथ राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। आज मैं आजादी के लिए मर मिटने वालों ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही आजाद भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों को नमन करता हूं। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसडी कॉलेज अंबाला छावनी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। राज्यपाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अंबाला की धरती पर तिरंगा फहराना मेरे लिए गर्व की बात है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। अंबाला में पहली बार बीएसएफ के जवानों ने बाइक पर हैरत अंगेज करतब दिखाया और इस कार्यक्रम में कई आला अधिकारियों ने शिरकत की।
वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसडी कॉलेज अंबाला छावनी में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और हरियाणा के लोगों को बधाई दी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने समालखा में ध्वजारोहण किया, जबकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में ध्वजारोहण किया। इसके अलावा होडल की नई अनाज मंडी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ध्वजारोहण किया, जबकि कुरुक्षेत्र के पेहवा उपमंडल की अनाज मंडी में बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। वहीं हांसी के शहीद स्टेडियम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। छह तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां सीएम मनोहर लाल ने पानीपत के समालखा में ध्वजारोहण की और परेड की सलामी ली। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबाला में ध्वजारोहण किया। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में तिरंगा फहराया। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने होडल में तिरंगा फहराया। वहीं प्रदेश के जेल और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र के पेहवा में झंडा फहराया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हांसी में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। छह तस्वीरें अलग अलग जगहों से और अलग अलग तरीके की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने के ध्वजारोहण परेड की सलामी लेने की ये तस्वीरें हैं। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर के रादौर में ध्वजारोहण किया। उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली और इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई धर्मों, जातियों, भाषाओं के लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए महान कार्य किया है। उन्होंने कहा कि देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगे की धूम है। देश की स्वतंत्रता के लिए और देश के स्वतंत्र होने के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए लोगों को अनिल विज ने श्रद्धांजलि दी। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है और सारे देश में इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको हर झंडा, हर घर तिरंगा अभियान के साथ जोड़ा है। हमारे भिन्न भिन्न भाषाएं हो सकती हैं, हमारे भिन्न भिन्न धर्म हो सकते हैं, हमारी भिन्न भिन्न जातियां हो सकती हैं। वहीं करनाल की असंध अनाज मंडी में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की और ध्वजारोहण किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने परेड की सलामी ली और उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हम सबको इसे मिलजुल कर मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में जिन वीरों और क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, उन्हें याद रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें उस आजादी को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने उपस्थित जनसमूह को देश और प्रदेश की प्रगति में योगदान के लिए भी प्रेरित किया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, हरियाणवी नृत्य, पंजाबी लोक नृत्य गिद्दा, योगा कार्यक्रम, सूर्य नमस्कार और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं झज्जर में 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स ने कहा कि शहीदों के कारण ही आज हम इस आजादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। शहीदों ने अपनी शहादत से देश को आजादी दिलाई, इसलिए सभी को शहीदों के
और स्वतंत्रता सेनानियों के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए देशभक्ति के कार्य करने चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया और वीरांगनाओं को शॉल भेंट कर उन्हें आदरपूर्वक सम्मानित किया। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। इस मौके पर हिसार में सांसद विजेंद्र सिंह ने महावीर स्टेडियम में तिरंगा फहराया और देश में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। खबर झज्जर से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भारत गौरव यात्रा निकाली, जिसके बाद जाखड़ खाप चबूतरे पर 36 बिरादरी के लोग जमा हुए। आपको बता दें कि शहर भर में भारत गौरव यात्रा को धूमधाम से निकाला गया। वंदे मातरम और भारत माता के जय के नारे भी लगाए गए। साथ ही साथ गीता भुक्कल ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और हर घर तिरंगा अभियान चलाकर अपनी देशभक्ति का सबूत देने का प्रयास कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं यह घोषणा की थी कि वर्ष 2022 तक सभी के सिर पर छत होगी, लेकिन अब उनसे कोई पूछे कि झंडा तो उन्होंने दे दिया, अब इस झंडे को लगाया कहां पर जाए। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी पार्टी देश हित के बिना नहीं चल सकती। बीजेपी नेता उंगली कटाकर देशभक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज भारत देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए हैं। बहुत ही बड़ा ये राष्ट्र पर्व है। हम इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। हमने हमारी भारत गौरव यात्रा, जो कि हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में मैं समझती हूँ चल रही हैं। हर जगह हर व्यक्ति खुशी से भारत देश के तिरंगे को आज लहरा रहा है। हम उन सभी महान नेताओं को, महान शहीदों को, जिनकी वजह से हमें ये आजादी मिली, आज हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और हम ये चाहते हैं हमारा देश इसी प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि के साथ आगे हमारा भारत देश बढ़ता रहे। देश भर में आज धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव श्रृंखला में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झज्जर के लघु सचिवालय और शहीद स्मारक पर तिरंगे की रोशनियों की जगमगाहट की गई। झज्जर के साथ साथ बहादुरगढ़ में भी शहीद स्मारक पर तिरंगी लाइट से सजाया गया। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और एसपी वसीम अकरम ने सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के शहीद स्मारक पर रोशनियों की जगमगाहट का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे की यात्रा को समर्पित शॉर्ट फिल्म का भी प्रसारण किया गया। देखिए जी, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी को इसकी आज़ादी के पर्व की पूर्व संध्या पर सभी जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस बार विशेष तौर पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का 75वां साल है। उसी कड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश सबको दिया है कि हर घर तिरंगा फहराया जाए, उस अभियान के तहत आज हम इस शहीद स्मारक को हमने विशेष तौर पर तिरंगे के पैटर्न पे डेकोरेट किया है। इसके अंदर विशेष तौर से जो सामाजिक संस्थाएं हैं, यहाँ की हमारे स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, संस्कारम के लोगों ने भी इसको किया है, इंडस्ट्री एसोसिएशन ने भी किया है, तो उनको भी बधाई। देश और प्रदेश की गठबंधन की सरकार भी शहीदों के नाम पर योजनाएं और विकास करने का काम कर रही है। ये बात जेजेपी की बाढ़ड़ा की विधायक और देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की मुख्य अतिथि रही नैना सिंह चौटाला ने ध्वजारोहण में कहा और उसके बाद परेड का निरीक्षण किया। बता दें कि मुख्य अतिथि की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले और समाज सेवा में अग्रणी रहने वाले और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उनकी शहीदियों और कुर्बानियों को लेकर आज हम सब खुले में सांस ले रहे हैं। खबर तो शाम से है, जहां पर उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल परिसर में धूमधाम से मनाया गया।
इस अवसर पर चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस आजाद हवा में आज हम सांस ले रहे हैं वह हमारे देश के शहीदों की देन है। देश के शहीदों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर देश को आजादी दिलाई है। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि शहीदों के द्वारा किए गए बलिदानों को व्यर्थ न जाने दे, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर देश को विकास के पथ पर आगे ले जाएं। उन्होंने वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि आज प्रदेश में चारों ओर विकास की बयार चल रही है। इस अवसर पर एसडीएम मनीष फोगाट ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के शहीद युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। युवा पीढ़ी शहीदों के आदर्शों को अपनाए और देश के विकास के लिए काम करे। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए और लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। वहीं जुलाना क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुढ़ाखेड़ा लाठर गांव में आज आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की को मुख्य अतिथि बनाया गया था और गांव की इस बेटी ने विद्यालय में ध्वजारोहण किया। बता दें आपको कि मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची गांव की बेटी ने बताया कि गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया और मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने का मौका मिला। वहीं बच्चों ने काफी अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही स्कूल के अध्यापकों ने सभी बच्चों को कंपटीशन के लिए मोटिवेट किया ताकि ग्रामीण बच्चे भी आगे बढ़ सकें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।